बीजेपी झारखंड में अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, जो पार्टी की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद ने बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ हैं बाबूलाल जी। अब सब कुछ तो हो गया, अब चुनाव जीतने की बात है, क्या रणनीति है? चुनाव के लिए सब लोग मैदान में लोग पहुंच चुके हैं, सिपाही, और बाकी तो रणनीति बनते ही रहता है, क्योंकि एक ही टास्क है कि भाई इस चुनाव में हमें बूथ को जीतना है और फिर झारखंड को जीतना है, और उस काम में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज भी हम लोगों ने जो चुनाव के दृष्टिकोण से प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रभारी जिनको हम लोगों ने नियुक्त किया है, प्रथम चरण जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उन सारे प्रभारियों को आज बुलाया गया है रांची में। फिर उन लोगों के साथ बैठेंगे, फिर उन लोगों से बात करेंगे। मुद्दों की बात करें सर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले 2 महीने से और आप तो लगभग 1 साल से डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहे हैं। वो मुद्दा अब मतलब मुद्दा उठाते उस हकीकत को जनता के सामने लाया गया और आज वो मुद्दा संथाल परगना में दिख रहा है। कितना इसको लेकर के आप लोग सजग अभी भी हैं? देखिए, ये मुद्दा झारखंड का ही मात्र नहीं है, ये मुद्दा देश का भी है। आपने देखा होगा कभी 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उन मुद्दों को लेकर के काफ़ी बहस हुआ और उन्होंने भी अपना फैसला सुना दिया। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदला है वो अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है राज्य के लिए भी, और ख़ास करके सबसे अधिक जो पहला जो प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे आदिवासी समाज के लोग हो रहे हैं। और बाकी जो चुनाव में जो मुद्दा है, तो एक तो हेमंत सरकार ने जो इन 5 वर्षों में जो लोगों को ठगा है और झारखंड को लूटा है, ये 2 बड़ा मुद्दा होगा। ठगने की जो मैं कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि गरीबों को कि भाई 72,000 रुपया साल में देंगे। महिलाओं को कहा था कि हम चूल्हा खर्च 2,000 रुपया महीना में देंगे। लड़कियों को कहा था कि आपकी शादी होगी तो बेटी हम एक सोने की सिक्का देंगे। जो बुजुर्ग है, विधवा है, दिव्यांग है, उनको कहा था कि हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे। नौजवानों को उन्होंने कहा था कि 5 लाख रोज़गार देंगे। रोज़गार नहीं देंगे तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे। बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000, और किया कुछ भी नहीं। मैंने हिमंता जी से आपके सामने पूछा था कि चुनाव जब लड़ता है तो जब चेहरा सामने होता है तो बड़ा आसान हो जाता है, राह सफ़र जो है आसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि बाबूलाल जी, आपके सामने की बात है, कोई अलग बात नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि बाबूलाल जी की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि इस बात में एक मतलब छिपा है, मतलब साफ है, जो आप हम कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं? देखिए, मतलब कुछ भी नहीं छुपा है भाई। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जब प्रदेश अध्यक्ष या देश के अध्यक्ष होते हैं तो नेतृत्व तो उन्हीं के नेतृत्व में होता है। जब हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक है कि मेरे नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, शंका भी नहीं करना चाहिए कि भाई हम अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक है। और मैं भी मानता हूं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष होने के नाते हम राज्य को हम नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी पार्टी। चुनाव तो पार्टी लड़ती है। हाँ, चुनाव पार्टी के हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं। वे लाखों कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं। तो कहीं न कहीं लड़ता सिपाही है, नाम सेनापति का होता है। सेनापति का इंतजार रहेगा कि किस तरह से क्या नाम होता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।